नमस्कार। क्लास 9th के लिए आज के वीडियो में हिटलर के उदय के अंतर्गत हम लोग जो है मौत का सिलसिला टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग नात्सी कल्पना लोक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इस नात्सी कल्पना लोक की स्थापना के लिए हिटलर के द्वारा मौत का सिलसिला यानी कि स्टेप्स ऑफ डेथ की शुरुआत की गई। ये जो मौत का जो सिलसिला जो था ये 3 चरणों में विभक्त था। प्रथम चरण बहिष्कार, अर्थात अवांछित वर्ग को जो है नात्सियों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरा चरण जिसको कि दड़बाबंदी कहा जाता है, और इस दड़बाबंदी के तहत उनको जो है समाज से बिल्कुल अलग कर दिया गया। और तीसरे चरण सर्वनाश यानी कि उनको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। तो इसी टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं कि मौत का सिलसिला का जो प्रथम चरण था बहिष्कार, इसके तहत जो है अवांछित वर्ग जिसमें यहूदी, जिप्सी एवं अन्य वो सभी लोग होते थे जिसे हिटलर और नात्सी पार्टी जो है अवांछित मानती थी, तो उन सभी लोगों की नागरिकता छीन ली गई। यानी कि अवांछित वर्ग के लोगों की नागरिकता छीन ली गई। और इसके लिए सितंबर 1935 ईस्वी में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। और इस नागरिकता अधिनियम के तहत जो व्यवस्था की गई, जो इसके की फैक्टर थे, वो ये था कि जर्मनी में जो है जर्मन रक्त वंश से संबंधित यानी कि नॉर्डिक जर्मन आर्य लोग ही केवल जर्मनी के नागरिक माने जाएंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलता रहेगा। दूसरी बात, जर्मन और यहूदियों के बीच किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध प्रतिबंधित होगा, ऐसा करना अपराध माना जाएगा। तीसरी, यहूदियों और जर्मन मूल के लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उसे अपराध घोषित किया गया। इसके साथ यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर रोक लगा दी गई। तो ये सारी कार्य किए गए, क्यों? ताकि यहूदियों के एवं अन्य अवांछित वर्गों की नागरिकता को छीन लिया जाए। इसके अलावा भी कुछ काम किए गए। 1938 ईस्वी में नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास की घटना हुई। ये जो नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास की घटना थी, इस घटना के तहत 1938 में यहूदियों का नरसंहार किया गया, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया, उन्हें लूट लिया गया, उनके घरों पर हमला किए गए, उनके प्रार्थना घरों यानी कि मंदिरों को जला दिया गया। और यही सारी घटना जो कहलाती है नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास। तो ये पहला चरण था। दूसरा चरण दड़बाबंदी, यानी कि यहूदियों को जर्मन मूल के लोगों के साथ, नॉर्डिक जर्मन आर्य लोगों के साथ रहने का अधिकार छीन लिया गया। 1941 में यहूदियों को यह हुक्म दिया गया कि वो अपने अलग से पहचान सुनिश्चित करने के लिए जो है येलो पीले रंग का एक स्टार यानी कि पीला तमगा अपने सीने पर लगा करके रखेंगे। यही पहचान चिन्ह उनके निवास स्थान एवं उनके अन्य जो आइडेंटिफिकेशन थे उस पर वो लगा दिया गया। और इसके बाद जब उनकी पहचान सुनिश्चित हो गई तो उन्हें जो है घेटो बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया गया। घेटो बस्तियाँ क्या थी? आजकल की स्लम एरिया यानी कि मलिन बस्तियों के समान थी, जहाँ पर जीवन से संबंधित सुविधाओं का अभाव था। अब इसके बाद तीसरा चरण, पहले चरण में नागरिकता छीन ली गई, दूसरे चरण में उनको अलग कर दिया गया, और उसके बाद जो तीसरा चरण था सर्वनाश, यानी कि यहूदियों की हत्या प्रारंभ की गई। यहूदियों को ट्रेनों में भर करके कंसंट्रेशन कैंप और या मौत के कारखानों में लाया गया और गैस चैम्बर में बंद करके इनकी हत्या कर दी गई। तो ये एक क्रम था जिसके माध्यम से मौत का सिलसिला को पूरा किया गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि नात्सी समाज में युवाओं की स्थिति क्या थी। तो हिटलर का मानना था कि अगर जर्मनी में शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना करनी है तो जर्मनी के बच्चों को नात्सीवादी विचारधारा का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और नात्सीवादी विचारधारा का पाठ पढ़ाया कैसे जाएगा जब स्कूल के अंदर
और स्कूल के बाहर दोनों जगहों पर हिटलर का पूरा नियंत्रण हो। तो ये नियंत्रण की प्रक्रिया शुरू की गई जर्मनी के युवाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर के द्वारा 2 कार्य किए गए, एक स्कूल के अंदर और एक स्कूल के बाहर। स्कूल के अंदर क्या क्या किया गया? सबसे पहले जो है स्कूल के अंदर जर्मन मूल के बच्चों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुद्धिकरण का कार्यक्रम चलाया गया। शुद्धिकरण का मतलब क्या? यहूदी एवं अन्य अवांछित शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया, फिर बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अवांछित बच्चे जिसमें कि यहूदी, जिप्सी, शारीरिक रूप से विकलांग लोग शामिल होते थे, उन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया, अनाथालयों में डाल दिया गया, जहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती थी या फिर उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसके बाद जितने भी आर्य जर्मन बच्चे थे उनके लिए नात्सी विचारधारा पर आधारित शिक्षा का प्रबंध किया गया। उनके स्कूल के जो बुक्स थे फिर से लिखे गए और एक नया पाठ्यक्रम जिसको कि नस्ल विज्ञान, रेशियल साइंस कहा जाता है, की शुरुआत इसके द्वारा की गई। बच्चों को सिखाया गया स्कूल के अंदर वह हिटलर का वफादार बने, आज्ञाकारी बने और इसके साथ साथ यहूदियों के साथ नफरत करें। तो ये सारी बातें जो है स्कूल के अंदर किया गया। अब स्कूल के बाहर क्या क्या किया गया? स्कूल के बाहर जर्मन मूल के बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के लिए कई प्रकार के युवा संगठनों की स्थापना की गई। युंग फोक इसी प्रकार का एक नात्सी विचारधारा पर आधारित संगठन था। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे को युंग फोक में प्रवेश दिया जाता था। इसके बाद जब बच्चे 14 वर्ष के हो जाते थे तब उन्हें हिटलर यूथ का सदस्य बनना पड़ता था और इस संगठन में बच्चों को युद्ध करना, आक्रामक, हिंसक बनने, लोकतंत्र की निंदा करने, अवांछितों से नफरत करना इत्यादि सिखाया जाता था। और जब वे 18 वर्ष के हो जाते थे तो उन्हें जर्मनी के लेबर सर्विस में शामिल किया जाता था और इसके लिए जर्मनी यानी देश के लिए सेवा करना और उसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और अंततः एटलीस्ट किसी नात्सी संगठन की सदस्यता उन्हें ग्रहण करनी पड़ती थी। तो ये सारे काम जो है हिटलर के द्वारा जो है वो जर्मनी के नात्सी मूल के बच्चों को पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया। तो यहाँ से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं कि हिटलर के द्वारा प्रारंभ की गई मौत का सिलसिला की व्याख्या कीजिए। दूसरा, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिनियम, नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास, और एक क्वेश्चन जो है कि जर्मनी के बच्चों और युवाओं को नात्सी विचारधारा की शिक्षा देने के लिए हिटलर के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए। तो इतने सारे टॉपिक आपको इसके अंदर क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं। शेष अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे।